से क्लास में आमिर साहब कह रहे हैं कि हमें दानिशमंदाना तरीके से आगे बढ़ना होगा, वो पागल हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, लेकिन कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा कि वहां से मुसलसल फायरिंग होती रहेगी? हम कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे? बड़े अरसे बाद जनरल कियानी साहब याद आए हैं, उनको मतलब बैड चीज़ों तो हम उनकी बताते रहते थे। जनरल कियानी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब वो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जो बिग थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इंडिया से नहीं है। ये उनका अपना बयान है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पॉलिसी एक शिफ्ट आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमें सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इंटरनल है। उनका इशारा तालिबान की तरफ था, जो इंटरनली टेररिज्म चल रहा था, या अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उनका ये कहना था कि जितने पाकिस्तानी मारे गए हैं इस इंटरनल टेररिज्म से, वो तो तीनों चारों जंगें भी मिला लें इंडिया के साथ तो इतनी कैजुअल्टीज हमारी नहीं हुई। मैक्सिमम ये बताया जाता है 3 to 4,000 इतना था। इतना ही लेकिन मुझे अब ये फील हो रहा है कि शायद विद इन कुछ अरसे में हमारी पॉलिसी शायद दोबारा रिवर्स हो गई है। हम दोबारा वो उनके जनरल कियानी साहब की जो एक रिवर्स किया था उन्होंने कि हमारा दुश्मन, उनका मतलब उनका क्या था कि हमारा एनिमी नंबर 1 इंडिया इस वक्त नहीं है। इस वक्त एनिमी जो हमारा विद इन एनिमी स्टेट जो है वो कुछ और एलिमेंट्स हैं, जिनका इशारा बड़ा क्लियर था उनकी तरफ। एक और भी उनके दौर में उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कहा थी हम अफगानिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक उसकी डेप्थ की बात की जाती है तो वो भी हमारा कोई ऐसा सच वो नहीं है, लेकिन उस पे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आया। एटलीस्ट जो अच्छा पीरियड रहा है पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में वो 2 पीरियड कहे जा सकते हैं। एक जब जनरल मुशर्रफ साहब का 2004 में उनका ये वाजपेयी साहब आए थे इस्लामाबाद, उनके दरमियान सीज फायर हुई, बहुत सारे अच्छे इकदाम किए गए थे, उसमें CBM की गई थी। मैं अच्छा पीरियड अगर कोई समझता हूँ ना 71 की वार या 65 की वार में कहूँगा कि 65 की वार से पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, जहाँ फिल्में भी दिखाई जाती थी, सब कुछ होता था, 40 साल बैन लग गया। उसके बाद अगर कोई अच्छा पीरियड आया है तो वो जनरल मुशर्रफ के 4 साल थे, 2004 से लेके 8 तक बड़ा पीस रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती ताल्लुकात, वीजा रिस्ट्रिक्शन, अदाकार, ये मैचेस हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, अच्छा उनका दौर था। उस पीपल्स पार्टी आती गई है, यकदम उसके बाद बम्बे हुआ, जहां से सारी चीजें खराब हुई हैं, एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट जो है बढ़ गया है। सो एक जो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से भी ज्यादती की गई है, उनके मोदी साहब की तरफ से, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बहुत सारी अपोजिशन लेके वो मोदी साहब की उसमें गए थे, उनकी तकरीब उसमें बर्दारी में माजरत के साथ कि वो उनको उस तरीके का उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेंथन नहीं किया। ये भी तो थे ना कि मतलब इतनी जल्दी उन्हें नहीं जाना चाहिए, फौरी तौर जाने में कोई हर्ज नहीं, ठीक फैसला था, कोई इससे क़यामत नहीं आ जाती होती कि अगर इनको वाजपेयी साहब उन्होंने मोदी साहब ने बुलाया था, नवाज शरीफ साहब चले गए थे, मेरा ख्याल ठीक फैसला था। ठीक, क्लास एक छोटी सी ब्रेक ले ले, मैं जरा थोड़ा सी इस पे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने कहा है कि बॉम्बे का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से देखा है कि हालात बिगड़ते ही चले गए। ये हालात किस जानिब जा सकते हैं, दोनों को अगर एक साइड पे रख दिया जाए, लेकिन जिन शहरियों की हलाकतें हो रही हैं, मासूम शहरियों की, उनकी हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है। क्लासेस साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बॉम्बे वाक़े के बाद सूरत हाल बिगड़ती चली गई, जिस नहज की तरफ ये हालात बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं कि मुज़ाकरात हों, मामलात हल हों? ये एक फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अब ये मोदी साहब के लिए 2-3 ऑप्शन है। उनकी पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें सुने, उनके लोगों की, या उनके मतलब जो उनके इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पे, वो ये समझते हैं, या वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इंडिया में कि पाकिस्तान के पोलिटिकल लोग जो हैं ये इस काबिल नहीं हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये कोई हमारे साथ कोई सीरियस बिजनेस कर सकें। ये इंडिया में बड़ी एस्टेब्लिश है, इंडिया में भी ये अप्रोच है, उनके फॉरेन ऑफिस में भी है, उनके पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात बड़ी तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं ये इस काबिल नहीं हैं कि ये इंडिया के साथ सीरियस बिजनेस करें, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे ज़्यादा ताकतवर है। सो इंडिया ने ये जो मैंने बात की वो इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए जनरल मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे पीस रहा है पाकिस्तान इंडिया में। रीज़न कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ये बरह रास्त रूल कर रही थी। सो जो एश्योरेंसेस इंडिया को दी जा रही थी या इंडिया जो पाकिस्तान को दे रहा था, उन दोनों पे बोथ मेंट बिजनेस सीरियसली इंप्लीमेंटेशन हुआ। खैर वाजपेयी साहब एक बड़े उसमें कहने में हर्ज नहीं है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जाके एक आउट ऑफ द वे उन्होंने स्टेप्स लिए थे। लाहौर उनका आना, बस पे आना, मीनार पाकिस्तान जाना, जो हम यहाँ पे कहते थे कि इंडिया ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, तो वाजपेयी साहब तशरीफ ले गए थे मीनार पाकिस्तान कि जी कि जनाब कि हम आपको दिल से मानते हैं। फिर हमने कारगिल पे चढ़ गए, हम जहां से मसले खराब हो। अच्छा, चढ़ने वाले कौन थे? जनरल मुशर्रफ साहब थे, चढ़ गए। खैर उसके बाद क्या हुआ, वो
उसी कारगिल की वजह से जहां से नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने ज्यादतियां की हैं, इंडियन साइड से की गई हैं, नवाज शरीफ साहब ने उस पर स्टैंड लिया। उन्होंने उसी जनरल मुशर्रफ के साथ मेन लड़ाई की जो वजह थी उनकी, वो कारगिल थी। वो कहते थे मुझे बताया नहीं है, वो कहते थे हमने पूरा बताया हुआ है, जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने टक्कर ले ली, अपने आर्मी चीफ को उन्होंने डिसमिस किया, अगरचे गलत अंदाज में किया। अब उसी को आगरा में बुला लिया इंडियंस ने, उनको रेड कॉर्पेट दिया उन्होंने। अब ये नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों को वीक करने के मुतरादिफ था ना, कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया कारगिल के इशू पे, जी आपने गलत किया, आपने हमारी डील्स हो रही थी, पीस इनिशिएटिव चल रहा था लाहौर के बाद, आपने कैसे उनको किया, उनको उन्होंने इनवाइट किया, खैर हो गया। इसके बाद वाजपेयी साहब जो हैं 2004 में लाहौर में इस्लामाबाद आए, यहाँ पे बहुत बड़ा डायलॉग हुआ, इनका ब्रेक थ्रू हुए। अच्छा, फिर जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ भी बड़ा सीरियस डायलॉग किया कश्मीर को हल करने के लिए। बाद में हमें यह पता चला जी फार्मूले ऑलमोस्ट उनके तय हो चुके थे। सो इंडियंस ने सीरियस एफर्ट्स किए हैं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जनरल मुशर्रफ साहब के जरिए कि हम कोई ताल्लुकात बेहतर रहें। ताल्लुकात छोड़ दें, वो छोटी बात होती है कि इश्यूज फिक्स करें। इशू फिक्स होंगे तो ताल्लुकात ठीक हो, ताल्लुकात तो वैसे तो ठीक है, अब एक दूसरे को पाकिस्तान इंडिया मिलते हैं, लड़ तो नहीं पड़ते कहीं पे। बिल्कुल, एक इशू फिक्स करने की बात है, वो आपके मसाइल आपने हल करने हैं उनको। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस कहाँ पे वीक हुए हैं। अब ये हम समझते थे कि उनको ये रहते जो हैं मोदी साहब को, उनको ये नवाज शरीफ को देनी चाहिए थी। बॉर्डर पे इस तरह की आप हार्ड बॉर्डर करके नवाज शरीफ साहब स्ट्रांग नहीं होंगे, ये जहन में रखें। अगर इंडियंस के जहन में ये बात है, आई डोंट बिलीव इट। नवाज शरीफ साहब कमजोर होंगे। पाकिस्तान इंडिया टेंशन जब भी होगी, जब भी यहाँ पे ये बॉर्डर हार्ड होगा आपका, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, ये प्रेशर में आएगी। हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होगी एंड दे विल स्टार्ट कॉलिंग द शॉट्स। क्योंकि एक पॉपुलर सेंटीमेंट होता है जी भारत से जंग हो गई है, हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, वहां पे हमारे फौजी शहीद हो गए, हमने जवाब देना है। सो सारे का सारा जो आपकी पावर है तो फैसले करने की, वो आपकी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शिफ्ट हो जाते हैं हमारे GHQ में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात अब इंडियंस को समझने की जरूरत है कि आपने जो भी बिजनेस करना है, वेदर दे लाइक इट और नॉट, नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बेहतर ऑप्शन था हमारे पास। नवाज शरीफ के जरिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। अगेन नवाज शरीफ साहब के जरिए आपके इश्यूज फिक्स हो सकते हैं। लेकिन अब ये बात है, नवाज शरीफ साहब के लिए ऑप्शन था कि अपने आप को अपना हाउस इन ऑर्डर करते, अपने ऊपर करप्शन ना इल्जाम आने देते, अपनी फैमिली का बिजनेसेस, अब कतर प्रिंस आ गया है, फ्लैट्स आ गए, आपकी मॉरल अथॉरिटी वीक हो जाती है। आप फिर कल को अपने फौजी के सामने नहीं स्टैंड ले सकते, और इसी वजह से वो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी हाथ में ले लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी भी हाथ में ले लेते हैं। अगेन हैविंग सेड ऑल दिस, लास्ट कमेंट, एक अच्छी चीज पाकिस्तान इंडिया में होती थी जो अब नहीं हो रही। क्या? जंगें हुई हैं 3 हमारी इनके साथ या 4 हुई हैं, इन्होंने वो जंगें जो हैं उनमें सिविलियंस पे अटैक नहीं किए गए थे, जो सबसे अच्छी चीज। दोनों मुल्कों ने ऐसा बड़े पैमाने पे, जैसे यूरोप ने किया, जर्मन ने पूरे के पूरा इसको लंदन को उन्होंने तबाह करके रख दिया था, बम करके एक खिते को उन्होंने वहां पे बम्बे की, और उसमें उन्होंने आकर सिविलियंस मारे। एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया का ये होता था सिविलियन नहीं मारते थे। आपकी दफा देखें कि आज उन्होंने बस में 9 सिविलियन से उनको उन्होंने मार दिया है, या एम्बुलेंस पे अटैक हुआ है। इस पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनका मीडिया है, उनके पॉलिटिशियंस हैं, एक सिविल सोसाइटी है, वहां भी सेनर एलिमेंट है, उन्हें कम से कम इस पे कन्फ्रंट करना चाहिए। आपकी जो टेंशन है, अगर आपकी वहां बॉर्डर पे हो रही है, आप बॉर्डर तक रखें। आपने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, आपने बसें उड़ाना शुरू कर दिए। जो आमिर ने बात की है कि ये एस्केलेट कर जाएगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे, हमारी आर्मी पे भी दबाव आएगा, और हमें एक बात माननी पड़ेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स वाला इशू है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं रह गया। अमेरिकन इसमें मुलविस हो चुके हैं, इसमें फ्रेंच आ चुके हैं, इसमें जर्मन हैं, इसमें ब्रिट्स हैं, सब इस पे कंसेंसस डेवलप करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने नॉन स्टेट एक्टर्स। अब हुआ क्या है, आपने कश्मीर की सारी जो वहां पे अपराइजिंग थी वो भूल गए हैं लोग। रीजन कि हमने अपने आप को एंगेज कर लिया बॉर्डर पे इंडिया के साथ। उड़ी के बाद लोग भूल गए हैं कश्मीर में, पूरी दुनिया फोकस कर रही थी वहां पे, LOC पे, यहाँ झड़पें होना दुनिया के लिए कोई खबर नहीं है। दुनिया के लिए खबर ये थी कि लाखों या हजारों लोग जो है कश्मीर में निकल रहे थे, हमने एंगेज कर लिया, बड़ा खुशली हैप्पी उड़ीपी की हो गया, हम एंगेज भी हो गए, फायरिंग भी शुरू हो गई। अब डिस्कशन कश्मीर में दुनिया में नहीं होती, अब पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर, और दुनिया का कोई मुल्क दोनों के साथ इंटरेस्टेड नहीं। वो कहते हैं जी आप लड़ते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, हम उनके मारें या वो हमारे मारें, आप जाने आपका काम जाने, दुनिया इंडिफरेंट है। ये तो आप सही कह रहे हैं क्लास साहब, इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मुल्क आमिर साहब नजर नहीं आ रहा इस वक्त। सिर्फ ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत आपस में लगे हुए हैं, किसी तीसरे को इस चीज की फिक्र नहीं है।
یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کیونکہ انڈیا کا دنیا بھر میں اپنی اکنامک مائٹ کی وجہ سے جو لیوریج ہے وہ ہمارا نہیں رہ گیا. ایک زمانے میں اسلامی ممالک سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور انڈیا میں کا اور پاکستان کا جب بھی مقابلہ ہوتا تھا ایک بہت سائزبل دنیا کا حصہ تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. اب ہماری وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے اور یہ کشمیر کا حالانکہ جینون اپرائزنگ ہے, انڈیجنس ہے اور ہیومن رائٹس کی ایسی وائلیشن کم ہی 60 سال میں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ پوری جنریشن کی جو ہے آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں اور وہ جینوسائیڈ ایک قسم کا بلائنڈنس کا وہ کیا جا رہا ہے, مگر وہ دنیا ساری خاموش ہے. ابھی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ایسکیلیشن ہے. پچھلے 10 سال میں اس طرح کی ایسکیلیشن نہیں ہوئی ہے کلیئرلی جو ہے. دوسرا کہ وہ ڈیلیبریٹ ہے, وہ اتفاقاً نہیں ہے کہ یہ اوپر نیچے اتفاق نہیں ہے کہ اس ہفتے میں ہوا میں, پانی میں اور گراؤنڈ میں تینوں اٹیکس ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کا ڈرون مارا ہے جو کہ بڑا تھا کافی سائز کا, وہ گرا. ایک سب مرین ان کی ہمارے پانیوں میں آئی, اس کو دھکیل کے واپس بھیجا گیا اور اس کے بعد یہ ابھی گراؤنڈ کے اوپر ہے کہ ایمبولینس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو ان کی طرف سے یہ ڈیلیبریٹ ہے. اس کا سائن پہلے سے آ رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ جو ہمارا ٹٹ فار ٹیٹ ڈپلومیٹس کا ہوا کہ اس کی پرووکیشن انڈیا نے شروع کی. ہمارے ہاں یہ جو ان کے 5-7 ڈپلومیٹ نکالے گئے اور یہاں میڈیا پہ آتا رہا کہ ہم نے پکڑ لیا, پکڑا نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے, لیٹس جسٹ سے اٹ کہ انہوں نے یہ پرووکیشن شروع کی کہ ہمارے ڈپلومیٹ کو پکڑا, اس کو مارا, اس کے ذریعے کہلوایا, اس سے سائنڈ کے جناب فلانے جو ہیں ایجنسیوں کے لوگ ہیں. ہمارے 5-7 ڈپلومیٹس کو بری طریقے سے رسوا کر کے جو ہے نکالا گیا. تو ہم نے بھی یہ کرنا تھا, شاید اصلی بھی ہو مگر یہ ہم نے کرنا ہی کرنا تھا, یہ سارا آبویس تھا. ایسکیلیشن کا کہیں نہ کہیں ڈیسیجن ہوا اور یہ بھی ساری ہوا ہے. ناؤ کریں کیا؟ اگر وہ فرض کریں ہم چلتے ہیں تھیم پہ کہ وہ ایسکیلیشن ان کی ڈیلیبریٹ ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاتھ تھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیونکہ دوسری سائڈ پہ بھی کشمیری بھائی ہیں, تو وہ میں ابھی ریسنٹلی پورا شارجہ تک ہو کے آیا ہوں, وہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم اس طرح کی بے دریک فائرنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح بھی کشمیری لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ ایمبولینس کو بھی مار سکتے ہیں, ہم اس طرح کی بے دریک نہیں کر سکتے. تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں, ویسے بھی سویلین کو مارنا چاہے وہ کشمیری ہوں یا نان کشمیری ہوں یا وہ مطلب کوئی بھی ان کی وہ ہو, دونوں سائڈز کی میں بات کر رہا ہوں, مطلب وہ اگر کشمیری سویلینز ہوں یا نان کشمیری سویلینز ہوں اس کسی کو بھی ہے, مگر پھر بھی ملٹری ٹارگٹ کو ایک ہاٹ لائن آف کنٹرول ہے, وہ اب نہیں سیز فائر والا ماحول رہا تو پھر بھی ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہے, سویلینز کا نہیں ہے. مگر انہوں نے یو این کے سارے لوگ نکال دیے ہوئے. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اگر قصور ہے تو آئیں دیکھیں, ہم تو یو این والوں کو لے کے جاتے ہیں. سو اس لحاظ سے ہم کم از کم ہماری کانشینس کلیئر ہے کہ ہم ثبوت دینے, ہم چاہتے ہیں کہ جی تفتیش کرا لیں یہ کس نے ایسکیلیشن کی ہے. تو اس لیے ہمارا ایک مورل ہائی گراؤنڈ یہاں پہ ہے. مگر اب کیوں ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ وہ اگر لیٹ سے ان کی ڈیفلیکٹ بھی وہ کر رہے ہیں, کشمیر کا ان سے نہیں ہینڈل ہو پا رہا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے کرنے کے شاید وہ ہم ہی ابھی تک ہماری وجہ سے ہی کشمیر کا مسئلہ ہے, چھوڑ بھی دیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر میری تھیوری ہے کہ سی پیک ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں ان کی جو پریس مانیٹر کرتا ہوں ان کے یہاں یہ آتا ہے کہ ان کی ایک ازمپشن تھی, ایک مفروضہ تھا کہ پاکستان کو مودی صاحب نے جو انہوں نے بڑی کنٹینمنٹ کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, بڑا زور لگا کہ انہوں نے افغانستان میں بھی ہمیں کافی اپنی جڑیں بنا لی, مڈل ایسٹ میں ہمارے تمام دوستوں کو آہستہ آہستہ نیوٹرلائز کیا, سعودی عربیہ, یو اے ای, ایران جو ہے کافی ہمارا. اس سے بس نہیں پڑا, ہم جب کارنر پہ گئے ہیں تو ہم نے چائنا کے ساتھ بہت 60 سال میں اس طرح کا نہیں کیا تھا, تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سٹ پنجا, ہم نے سی پیک کر دیا. سی پیک سے وہ ان کے ہاں یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کی ڈسپریشن ہے, سمجھ نہیں ان کو آ رہا کہ یہ اس کا کیا کریں. بالکل واپس آئیں, تھوڑی سی بات بالکل بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ تو بات کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دونوں ممالک مل کر کرپشن کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں, لیکن جس قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے دونوں یہ ایٹمی طاقتیں ہیں, جنگی جنون کے متحمل کے نہیں ہو سکتے. بریکنگ واپس